साहेब बनने की। कल आपसे मैं सतलोक पर बात कर रहा था और परम तत्व की बात कर रहा था। एक सवाल उठा, इंसान के अंदर परमात्म तत्व का ख्याल क्यों आया? सृजन से कालांतर से लेकर वर्तमान तक ये विवाद है। जितना मानव की क्षति ईश्वरवाद से हुई है, इतनी क्षति और किसी से भी नहीं हुई। वाद तो वाद है, भौतिकवाद, भौतिक की व्याख्या। अध्यात्मवाद, अध्यात्म पर चिंतन और वहां की व्याख्या। ईश्वरवाद, परमात्मा क्या है, कैसा है। मनुष्य ने परमात्मा के लिए मान्यताएं बनाई। जो भी मान्यताएं बनाने वाले हैं, यहां मैं नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं। ये कौन है? वेद किताब का सृजन करने वाले कौन है? अगर हम इस पर थोड़ा चिंतन करें तो ये पता चलेगा इन सब का जन्म हुआ है। संभव है आप मेरी बात को कटु समझें। मैं प्रार्थना करूंगा इस पर थोड़ा चिंतन करना। जब आप चिंतन करेंगे, चिंतन एक मंथन ही है। जैसे माताएं बहनें दही को मंथानी से मथकर घृत बाहर निकालती है, चिंतन, मनन और तर्क एक मथानी है। निष्पक्ष होकर के इस पर चिंतन करना होगा। आखिर परमात्मा अविनाशी है, ये मान्यता किसकी है? इसका प्रूफ क्या है? मैं यहां एक चीज को स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। जितने भी मत, जितने भी पंथ प्रचलित है, सभी एक ही दावा कर रहे हैं। उसमें हम भी कुछ दावा कर रहे हैं। सब दावा कर रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से सभी दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? कि सच्चा मार्ग, असली नाम हमारे पास ही है। परमात्मा की असली ज्ञाता हम ही है। वेदों को संग्रहित किया वेदव्यास जी ने। यहां मेरा एक सवाल है, किताब को, इंजील को, कुरान को, आदि ग्रंथों को इस्लाम से जो संबंध रखते हैं, उसको स्थापित किया मौलवी, काजी आदि लोगों ने। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, पर हमें सार की तरफ चलना है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती भी नहीं। कबीर साहब ने निर्णय किया निष्पक्ष। उनका एक शब्द उनकी निष्पक्षता को बताता है। अगर निर्णय करने वाला पहले ही ठान ले
बिना तर्क के कि इसके पक्ष में निर्णय देना है, तो फिर वो निर्णय तर्कयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए निर्णय देने वाले को पहले पक्ष चुनना ही नहीं है। निर्णय देने वाले को निष्पक्ष होना है, तथ्यों को देख करके तब अपना निर्णय देना है। अपनी तरफ से पहले उसने निर्णय नहीं सोचना है। अगर वो पहले अपनी तरफ से एक निर्णय बना रहा है तो फिर वो उचित नहीं है। आइए हम भी निर्णय करते हैं। आखिर परमात्मा का कभी भी नाश नहीं होगा। ये निर्णय किसने दिया? इस निर्णय के पीछे आधार क्या है? कौन थे वो? यहां साहब ने एक बहुत करारा हमला किया एक चीज पर, शायद इसलिए साहब को क्रांतिकारी संत भी कहा। क्या बोल रहे? अंधा अगुआ तह पुरमाही, बहु अंधे तह पाछे जाएंगे। और क्या बोल रहे हैं? वेद कितेब पार नहीं पावत। उन्होंने एक पक्ष को नहीं पकड़ा। देखिए कितने निष्पक्ष है। वेद कितेब कुरान आदि पार नहीं पावे। क्या बोल रहे हैं? वेद कितेब पार नहीं पावे, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। इसलिए साहब को क्रांतिकारी संत भी कहे। लेकिन नहीं, साहब ने तो बड़ी मीठी वाणी बोली है। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आप भी शीतल हो। आखिर साहब क्या बोल रहे हैं? उनकी मान्यता, उनका मत क्या है? सबसे पहले हम देख रहे हैं जिन्होंने भी मान्यताएं स्थापित की है, सब मां के पेट से आए हैं। चाहे ऋषि मुनि है, चाहे पीर पैगंबर है, यहां एक पक्ष को नहीं लेना है। जिसने भी ईश्वर की मान्यताएं स्थापित की, इसलिए नाना धर्म और मत मतांतरों का सृजन हुआ। एक बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जितना मानवता को क्षति ईश्वरवाद से हुई है, किसी और वाद से नहीं हुई है। आप इतिहास उठाओ, इतिहास साक्षी है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि इतिहास को पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होता है। इतिहास उठाकर देखें, ईश्वरीय मान्यताओं का जो द्वंद्व है, इसने मानव की बहुत क्षति पहुंचाई मानवता को। हमें इस निर्णय की तरफ चलना होगा, इस तथ्य पर चिंतन करना होगा। ईश्वर के अस्तित्व की मान्यताएं किन के द्वारा स्थापित है? थोड़ा सा हम चलते हैं। मानव पहले भी था। वासुदेव कृष्ण ने सनातन को स्थापित किया। हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम को स्थापित किया, और ईसा मसीह जी ने ईसाईयत को स्थापित किया। महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्थापित किया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को स्थापित किया। गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म को स्थापित किया। ये सब माननीय है, हम इनकी निंदा नहीं कर रहे। संविधान में भी एक व्याख्या है संविधान की। मेरे ख्याल से हर नागरिक को संविधान का अध्ययन करना चाहिए। आप देखें वहां विदेशों में बतौर वहां के नियम कानून शिक्षा में सम्मिलित है। जब वो अपने राष्ट्र के धर्म को, संविधान को नहीं समझेगा तो उस पर चलेगा कहां से? मैं आर्मी में था तो मैंने मिलिट्री लॉ को देखा कि भाई मिलिट्री का कानून जो है, जो सैनिक है उस पर दो लॉ लागू है, एक तो राष्ट्रीय, एक तो सैनिक।
यूं तो हर एक संस्था में एक नियमावली है, पर आर्मी में नियम बड़ा अच्छा है। अगर वहां ये कठोर नियम नहीं हो तो सेना नहीं चल सकती है, और नियमबद्धता नहीं हो तो राष्ट्र नहीं चल सकता है। उदाहरण के लिए आपको अधिकार दिया है संविधान ने रोड पर चलने का, कहीं तक भी शिक्षा अध्ययन करने का, कुछ भी व्यापार करने का, किसी भी धर्म का अनुकरण करने का, किसी भी उपासना पद्धति को मानने का। साथ में कर्तव्य भी दिया। कर्तव्य ये दिया, आप रोड पर चलो, आपका अधिकार है। कर्तव्य है कीप लेफ्ट, बाएं चलना, नहीं तो एक आध मैं भी सीना तान कर बीच से चलो, दूसरा भी चले, कि मेरा अधिकार है वो कहे मेरा अधिकार। अधिकार के साथ में कर्तव्य को भी दर्शाया है। अगर कहा आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, इसके साथ आपका कर्तव्य भी बोला, आप किसी धर्म प्रवर्तक की निंदा न करें, वो हर्ट हो जाएगा। आपकी इच्छा है राम जी को मानो, आप स्वतंत्र हैं, पर सावधान, नानक देव जी का बदतमीजी से खंडन नहीं करें, ठीक है। आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन सावधान, आप राम जी के विरुद्ध नहीं बोले। इससे राम जी को फॉलो करने वाले लोग हर्ट हो जाएंगे। आप उपासना करें, देखो कर्तव्य है। इस तरह से मैंने आपसे अभी एक बात की, ये धर्म की स्थापना कौन की है? हम उन सब की जीवनी की तरफ चले ना, निष्पक्ष रहे ना। एक वाक्य है, एक स्लोगन है, विचार और सलाह का झगड़ा भी अच्छा होता है, लेकिन झगड़ा तो कभी अच्छा नहीं है। लेकिन कह रहे हैं, कबीर साहब ने कहा, विचार और सहमति से किया हुआ झगड़ा भी ठीक है, पर विचार किया हो। तो ये मान्यताएं कौन स्थापित किए हैं? मैंने आपको सभी धर्मों के प्रवर्तक की बात बोली, मैं सबको नमस्कार करता हूं, लेकिन सब माता के पेट से आए हैं। अगर हम उनकी पूरी जीवनी का मंथन करें तो जीवन शैली और जीवन में दुख और समस्याएं भी उनको वैसे ही आई हैं जैसे हम सबको आई है। अब मैं इसमें से किसी एक व्यक्ति विशेष की, धर्म प्रवर्तक की व्याख्या नहीं देना है, सबका वही बात है। आप A to Z देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। उन सब धर्म प्रवर्तकों के जीवन की तरफ जीवनी का पूरा अध्ययन कीजिए ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए, चित्त में चैन ना आवे। आज अज्ञानता और दूषित राजनीति के कारण धार्मिक द्वंद्वता बढ़ रही है, वो मानवता के लिए खतरा है। हम सबको इसमें सतर्क होना है। जिस घर में झगड़ा है, विवाद चल रहा है, अशांति है, चाहे सभी संसाधन मौजूद हो तभी भी सुख नहीं मिल सकता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। मैंने पहले मूड नहीं बनाया कि इस धर्म को खंडित करना है, इसको स्थापित करना है, इसको महान बोलना है, इसको छोटा बोलना है, नहीं। साहब ने हर शब्द के बाद ये कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब है उस पर चिंतन तो करो। अब यहां सवाल उठा, जो धार्मिक मान्यताएं स्थापित करके आए, उन्होंने ये अंदाजा कैसे लगा दिया कि ईश्वर अविनाशी है? कहीं उनकी धारणा तो नहीं है? इसका क्या तर्क है? हमें चिंतन करना है।
बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं वो भी सुने आप, चौंकाने वाले शब्द हैं। अंधा अगुआ तेहपुर माही, अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। बड़ा व्यंग और तंज कसा है। अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाए। आगे क्या बोल रहे हैं थोड़ा आप विचार करना। ब्रह्मादि शिव सनकादि अजसुर काल के गुण गावहीं, जो काल जीवन को सतावे दास भक्त दृढ़ावहीं। हाँ, कह रहे हैं साधारण व्यक्ति से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी वेद किताब हैं सब काल पुरुष के गुण गा रहे हैं। कौन है काल पुरुष? हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं। धर्मवेताओं ने परमात्मा के अस्तित्व को कैसा माना? हम एक सिरे से चलते हैं। मैं इस पर कई बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। मुझे काफी विचार से बोलना होता है। मैं काफी लोगों को देखता हूं, पहले अनलगढ़ बात बोल लेते हैं, बाद में कहते हैं भाई माफ करना। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, वाणी तो अनमोल है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोलकर फिर तू बाहर खोल। मुझे एक मेरे ट्रस्टी ने एक बात बोली, मैं अपने को स्थापित नहीं कर रहा हूं, कभी मैंने अपने को स्थापित नहीं किया। साहब साहब बोलता रहा, दुनिया चाहे कहे, लोग कह रहे हैं अपने आप को भगवान कहता है। ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने एक तर्क रखा, मैं वापस उसी पॉइंट पर आऊंगा। आपसे 40 मिनट मुझे बात करनी है। मेरी कोशिश रहती है मैं अपना टाइम भी जाया न करूं और श्रोताओं का भी नहीं करूं, तथ्य युक्त मैं आपके सामने बात रखूं। मैंने एक दिन एक तर्क रखा, आप सुनकर उस दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे आप क्या बात बोल रहे हैं। तर्क क्या रखा? कुछ लोग कहते हैं, ये कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं। आप मेरे पूरे सत्संग का मंथन करना, कहीं मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने कहीं ऐसा बोला नहीं है। इसके साथ मैंने क्या कहा पता है? मैंने तर्क दिया, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। उसके बाद क्या बोला? आप भी चौंकेंगे, आप भी चौंक जाएंगे। मैंने कहा जो ऐसा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जो ऐसा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो माथा ठनकेगा कि नहीं? एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूं मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूं। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं, पहले तो उनको मैं खंडित कर रहा हूं, उनकी इस बात को मैं खंडित कर रहा हूं। आप विचारना, वो लोगों में ये तथ्य रख रहे हैं कि ये बोलता है मैं ही परमात्मा हूं। अब मैं यहां तर्क क्या दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूं। कहीं आप मेरे कम से कम 5000 एपिसोड है, माफी चाहता हूं, 5000 एपिसोड किसी भी पंथ और महात्मा के नहीं है। मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी केस सीटें जो है वो बहुत पहले 50 साल से बन रही है। दूसरी बात, मैं सभी महात्माओं को नमस्कार करता हूं, पर इतना लंबा टाइम गुरुआई महात्मा बहुत कम कर पाए हैं। संतों को, साहब को, नानक देव जी, बाकी को इनको नमस्कार, इनकी बात छोड़िए, ये अतुल हैं सब। उसके बाद वर्तमान में किसी भी मत और पंथ का गद्दी नशीन 50-55 साल तक न तो किताब लिखा है, न तो रिकॉर्डिंग किया है,
अभी मैं क्या देखता हूं पता है? साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। पंथ के अगुआ, बड़े बड़े पंथ के अगुआओं के पास मटेरियल नहीं है बोलने का, और मेरा ये धुंधता आ गई। मेरे कंटिन्यू प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम फेसबुक पर, ना यूट्यूब पर, ये देखकर वो भी थोड़ा चौंके कि लोगों का डाइवर्शन इस तरफ हो जाएगा। पर उनके पास मटेरियल नहीं, कहीं दादा गुरु जी का, कहीं पुराने गुरु जी का, कहीं किसी का वो दे रहे हैं मटेरियल। इसका मतलब है उनके पास अपना मटेरियल नहीं है। उनमें से कुछ तो मेरी बातों को ही वक्रावत करके बोल रहे हैं, समझ में आ जाता है। एक बार एक देवी जी व्याख्या दे रही थी। क्या व्याख्या दे रही थी? शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की 5 पहचानें। आप टटोलना, ये तथ्य पहले मैंने बोला है। तब जिस भक्त ने सुना, मुझे आकर बोला, गुरुजी वो आपकी नकल कर रही थी, वो बोल रही थी शाकाहारी जीवों के 5 लक्षण है, मांसाहारी के भी। पर वो टॉक में वो भूल भी जा रही थी, क्योंकि जो चीज हमने मस्तिष्क से ली है ना, तो मस्तिष्क में भूल भुलैया है, वो वहां भूलेगा। लेकिन जो अंतःकरण से है ना, वो अलग बात होती है। सत्संग और कथा में यही अंतर है। कथा तो दिमाग से बोली जाती, कथ चुका जो कथा कहते हैं, और सत्संग तो हृदय का उद्गार है, अंतःकरण से स्पिरिचुअल ताकत से निकलने वाली वाणी सत्संग कहलाती है। इसलिए सत्संग की महिमा भी बहुत कही। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताहे सकल मिल न तुले, जा क्षण लो सत्संग। खैर, अब आप कहोगे व्यंग कर रहे हो। अरे भाई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न है। जब मैं देख रहा हूं, मैं यूट्यूब पर जाता हूं, फेसबुक पर जाता हूं, मैं उसमें घुसता हूं, अंदर देखता हूं क्या हो रहा है, तो मैं पाता हूं ये सब चीजें। आइए, अब मैंने आपके साथ में एक तथ्य रखा कि लोग कह रहे हैं, ये कहता है मैं परमात्मा हूं। मेरा उत्तर ये है, मैंने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं। कोई आदमी, कोई फुटेज, मेरे 5000 से ज्यादा एपिसोड है, दिखाए तो मुझे कटिंग ना, मैं स्वीकार कर लूंगा। तुम क्यों कह रहे हो ऐसा? साथ में फिर मैं क्या बोल रहा हूं पता है? यही माथा ठनकने वाली बात। मैं कह रहा, जो ऐसा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? एक तरफ तो बोल रहा हूं मैं कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूं, दूसरी तरफ मैं उनकी पुष्टि कर रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि ये बोल रहा है मैं परमात्मा हूं, वो सही बोल रहे हैं। तो माथा ठनकेगा कि नहीं अच्छे आदमी का भी? मेरा तर्क सुनो अभी। वो क्यों कह रहे हैं और मैं ये क्यों कहा? मैंने कभी नहीं बोला है कि मैं परमात्मा हूं। और दूसरा, पहले तो मैं उनको खंडित कर रहा हूं, पहले खंडित कर रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मैंने ऐसा शब्द खुद बोला ही नहीं। दूसरे पक्ष में क्या बोल रहा हूं, ये सही कह रहे हैं। जो केले का पात है, पात पात में पात है। अब क्यों सही कह रहे हैं वो सुनो। मैं भी सही बोल रहा हूं, तेरी भी खता है ना मेरी भी खता है, जो होना था वो। बड़ा उलझाव वाला ये मसला है। पहले तो मैं खंडित कर रहा हूं उनको। तर्क मेरा सुनो, मैं कह रहा हूं मैंने आज तक नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूं। दिखाओ। दूसरे पक्ष में क्या बोल रहा हूं वो सही बोल रहे हैं। आओ, सही क्यों बोल रहे हैं? और मैं भी सही बोला। क्या बात लपेटे की आ गई। क्योंकि संतत्व की धारा में गुरु का ही ध्यान, गुरु की ही भक्ति है। मैं इसको स्थापित करता हूं। तो जो मेरे सत्संगी हैं, केवल वो मेरा ध्यान करते हैं, और ध्यान भूल जाने के लिए उन्होंने कहीं फोटो भी रखी होगी, इसलिए उन्होंने ये देखा कि ये किसी और को नहीं मान रहे हैं,
वो सोचे ये कह रहा है मैं परमात्मा हूं। देखिए क्या बात है, ज्यों केले का पात है, पात पात में पात है, अस चतुरन की बात है, बात बात में बात है। मेरे एक आश्रम पर एक आदमी आया, हालांकि मैंने कभी नहीं कहा मेरी फोटो रखो, कभी नहीं बोला। एक स्त्री आई, मुझे कहने लगी गुरुजी मेरा पति आपसे बहुत नफरत करता है। अब उस नफरत का कारण भी जानना है। मैं बातचीत में, मैं इंटरोगेशन में भी था। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आपका पति मुझसे कभी मिला? बोला नहीं। तो मेरा विरोध कर रहा है, बिना जाने कर रहा है, क्यों विरोध कर रहा है? बोला बस आपको गालियां देता रहता है उठते बैठते। मैं कहा उसकी एक भी गाली मुझे लगी नहीं है, और न कभी मेरे पास आकर उसने गाली देने की हिम्मत की है। गाली क्यों देता है? बोला ऐसे ही देता है। मैं बोला नहीं। मैं बोला वो मांस खाता है? बोला हाँ। अंडे खाता है? बोला सब कुछ खाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं खाता है। तू बनाती है? बोला नहीं। बस मैंने बोला मसला यहाँ है। बाकी न तो मैं उसकी जमीन जायदाद लिया, न तो कोई मैंने उस पर फिजिकल प्रहार किया, न तो मेरी उसकी मुलाकात है। अनदेखे अनविचारे में उसका शत्रु, उसका स्वार्थ है, उसका स्वार्थ है। मैं ध्यान नहीं देता हूं ऐसी बात पर। मैंने कहा तू अपना काम कर। बोला आपकी फोटो नहीं रखने देता है। मैंने कहा फोटो रखने की क्या जरूरत है तुम्हें? बोला मैं पेटी में आपका फोटो रख करके आरती करती हूं। मैं बोला पेटी में भी क्यों रखा? अंदर रखना, अंदर रखना। जब हम एक परमात्मा की उपासना ध्यान मूलम गुरु रूपम कह रहे हैं तो बाकी कृत्रिम चीजों में नहीं, तो फिर आप अंदर रखना फोटो। तेरा बंदा बोला ध्यान में नहीं बैठने दे रहा है। मैं बोला तेरी बहुत कमी है, तेरी श्वासाओं में तेरा पति नहीं बैठा हुआ है। अरे प्रहलाद को कोई रोक नहीं सका भक्ति के लिए, ध्रुव को कोई नहीं रोक सका। तेरी कमी है, बस तू अपनी अकल ठीक कर ले। ये तो अंदर से भक्ति पकड़नी है, फोटो फाटो नहीं। हाँ फोटो क्यों रखा वो भी बताऊंगा। हमारे आश्रम पर एक आदमी आया, लोग मुझसे डायरेक्ट कम बात करते हैं, उनको पता है इसका तर्क और बात बड़ी सीधी सीधी रखेगा, इसलिए मुझसे वो कम करते हैं ऐसे लोग बात, लेकिन कुछ करते हैं। तो आश्रम में आकर एक आदमी ने, एक बहन जी रहती थी, बूढ़ी थी बेचारी, बोला आप लोग बाकी मूर्ति उपासना करते नहीं है, आपने ये फोटो क्यों रखी है? अब वो बेचारी उत्तर नहीं दे पाई, मुझे आकर बताया। मैंने कहा सुनो, उसको मेरे पास भेजो ना, मैं उसको समझा दूंगा। तुमने क्यों नहीं समझाया? बोला गुरुजी वो कह रहा था आपने भी फोटो। मैंने कहा ऐसा करना, उसको ये बताना था तुमने कि गुरु का ध्यान स्वरूप कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसके कारण से हम इसमें देख लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन। बोला वो भी कह रहा था ऐसा। मैंने बोला उसको कहना तेरा जो इष्ट है उसके फोटो ले आओ 100, एक से भी शक्ल मिले तो बता देना। लेकिन मेरे गुरुजी के 100 फोटो लाना, 100 ही मिलेंगे। इसलिए हम बाय चांस, आप देखते नहीं है जब आपका कोई नजदीकी कहीं दूर चला जाता है तो आप उसकी शक्ल भूल जाते हैं, और उम्र बढ़ने के 2-4 साल बाद उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, तो आप कहते भी नहीं है, कह रहे यार तुम्हारी तो शक्ल बदल गई। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैं 10 साल में एक ही बार गया घर बीच में, आपको सच बता रहा हूं। मेरे माँ बाप मुझे नहीं पहचान रहे थे, 4-5 दिन दोनों आपस में खुसर फुसर करते थे, ये हमारा लड़का नहीं है। हमें तसल्ली देने के लिए कोई, इतने में सडनली क्या हुआ था, 71 का ऑपरेशन हुआ, लड़ाई। कुछ मेरे विरोधियों ने गांव में भी उधर भी शोशा उड़ाया कि ये शहीद हो चुका है।
मैं अपनी धुन में था, चिट्ठी चपाटी भी नहीं लिख रहा था। तो मेरे पिताजी विद्वान थे, उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी की थी मेरे कमांडिंग के पास, भाई हमारा लड़का फौज में गया, ना चिट्ठी लिखता है, ना कोई पैसा भेजता है, ना कुछ भी है। मैंने इसका उल्लेख भी कई बार किया। फिर मेरे कमांडिंग ने क्या किया, 112 रुपये तनख्वाह थी मेरी, सन 70 की बात बता रहा। मुझे कहा भाई पैसे क्यों नहीं भेजते हो? मैंने कहा पैसे ऐसे से मुझे कुछ लेना ही नहीं, अपनी धुन में था। उसने कहा हम आपका, पुराना जमाना था, 100 रुपया फैमिली अलॉटमेंट कर देते हैं, तनख्वाह 112 रुपये। मैं कहा कर दो। तो 100 रुपया वो फैमिली अलॉटमेंट जाता था हर महीने डाक खाने से। कुछ लोगों ने कहा ये मर चुका है, ये उसकी पेंशन आ रही है। कुछ ने कुछ कहा, जेते घट तेते व्रत अशरज कथो न जाए। तो उन्होंने भी सस्पेंशन थी कि लड़का इतना सेवक था हमारा, न चिट्ठी चपाटी, शायद हो सकता है कि शहीद हो गया हो और ये पैसा उसकी पेंशन से आ रहा है। हकीकत ये नहीं थी। इसलिए जब मैं बीच में गया, वो भी गुरुजी ने भेज दिया, बोला यार मधु घर जा, इतना समय हो गया, तुम्हारे माँ बाप दुखी हो रहे होंगे, एक बार तू घर तो हो गया। मैंने कहा था कभी घर नहीं जाऊंगा अंदर में, लेकिन जब गुरु की आज्ञा हुई, मैं कहा ठेंगे पे गया, मेरा संकल्प, मेरी इच्छा, जब सब कुछ इनको दिया है तो मैं बिस्तर उठाया चल पड़ा। अब मेरे माता पिता भी, क्योंकि इतने ड्यूरेशन के बाद जब मैं गया तरुणता थी, उनसे जब आया और इतने टाइम के बाद जा रहा हूं तो शक्ल सूरत सब चीज़ बदल जाती है। नहीं, अभी आपको कुछ फोटो दिखाता हूं, कितना कितना बदलाव आ गया। मेरे वो फोटो कम उम्र के, एक लाइन से दिखाते चलो थोड़ा, आप खुद सोचना। अब वो भरोसा ही नहीं करे। मुझे प्यार से हमारे यहाँ लाला बोलते थे, बोला तुम लाला हो ना? मेरी माँ पूछ रही है। मैंने कहा माँ तूने जन्म दिया, तू तो पहचानना मुझे। भाषा भी वहां की लोकल में भूल गया था। आपस में दोनों बात कर रहे, हमारा लड़का नहीं है। आप विश्वास करना, मुझे उन्हें भरोसा दिलाने में 5 दिन लग गए। मुझे उन्हें यकीन दिलाने में कि मैं आपका ही बेटा हूं, 5 दिन लग गए। फिर मैंने क्या अपनाया, पुराने किस्से बताए। माँ को कहा माँ तुझे याद होगा मैं छोटा था, नदी पर आप कपड़े धोने जा रही थी, तो मेरा पैर फिसल गया, मेरे सर पर पत्थर था, जिस पत्थर पर कपड़े धोने थे, मुझे चोट लगी, अभी भी निशान है। मैं बोला आपको ध्यान है ना? मैंने बचपन की कई घटनाएं बताई, तब वो भरोसा किए। फिर वो बोले अपनी भाषा भी नहीं बोल रहे हो? मैं कहा हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो कि फौज में सामूहिक भाषा होती है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ आइए। मैंने यहाँ तर्क रखा कि भाई मैंने तो परमात्मा हूं ये कभी कहा नहीं, पर सब में तेरा जलवा समा रहा है। मैं इसके आगे क्या कहूं? तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। और एक तरफ मैंने कहा मैंने ऐसा बोला नहीं है। इस तरह तर्क एक वो कैंची है जो अज्ञान को काट देती है। अब यहां मेरा तर्क है, जिन्होंने ईश्वरीय मान्यताएं स्थापित की, हम सब उलझ गए हैं ना उसमें। आधार क्या है उनकी इन मान्यताओं के पीछे? इसलिए वाद से विवाद उत्पन्न होता है, चाहे वो ईश्वरवाद हो, जिसका नाम वाद है, चाहे धर्मवाद हो। वाद विवाद का प्रवर्तक है। अब यहां साहब आकर जो बोले वो चौंकाने वाला है। मैं आपको वो लिखित चीजें बता देता हूं। अब साहेब वाणी में एक जगह कह रहे हैं जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष। वाह, हाँ, कहे कबीर सो पाइए, कर सतगुरु की सेव। इस तरह कई वाणियों में उल्लेख किया।
इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। उन्होंने अपनी कई वाणियों में ये किया। अब यहां मेरा यहां तर्क क्या है कि ईश्वरवाद पर जो मान्यताएं स्थापित करने वाले थे, ये कौन है? ईश्वर अविनाशी है। ये रिसर्च कैसे किया, किसने किया, इसका आधार क्या है जिससे वो परमात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है? ऐसा कह भी रहे हैं, कंट्रडिक्शन। कौन थे? उन्हीं मान्यताओं के पीछे एक दूसरे का हम जीवन समाप्त कर रहे हैं। कैसी द्वंद्वता है ईश्वर अस्तित्व पर। कुछ तो ये कह रहे हैं ईश्वर नहीं है, लंबा विवाद है ये। समय हो रहा है, कल पुनः मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। यहां मैं टैग लगा देता हूं, आप देख रहे हैं ना, काफी टैग है। जहां मुझे कल बोलना है यहां से छोड़ा है, मैं इधर आऊंगा। ओवरऑल क्या कहना चाहता हूं आज के प्रवचन में, ये मान्यताओं में संभ्रांतियां हैं, इन मान्यताओं के अंदर विवाद हैं। अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप देखें, कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा फोटो है, ये जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन का फोटो है, उससे भी मैं मैच नहीं कर रहा हूं। ये हमारे मेस में थे वहां का फोटो है, जेसीयू मेस का। अब आप इसमें मुझे गोलगपड़ू बोलेंगे, कहीं से मैं मिल नहीं रहा हूं इस फोटो के साथ। कोई नहीं कल्पना कर सकता है। ये शबरीमला गया था, मैं कहा देख के आए, वहां भी क्या है, सन 82 का फोटो है, एक और बहुत कम उम्र का है। उसमें तो आप मुझे पहचान नहीं सकते हैं कि मैं हूं। इसलिए घर वाले सस्पेंशन में आ गए थे। मैंने एक तर्क रखे, तब वो जाकर हुए। अब यहां मेरे यहाँ एक प्रश्न है आज का, मान्यताओं को स्थापित करने के मापदंड क्या थे उनके पास? जिन्होंने भी मान्यताएं स्थापित की है, सब मां के पेट से आए हैं। उनके सब, मैं उनका कद छोटा नहीं कर रहा हूं भाई, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, सभी की तो बात है ना। जब उनकी जीवनी का मंथन करते हैं तो वैसे ही जिंदगी में दुख समस्याएं आई जैसे आप हम सबको आ रही है। और एक तरफ ये कहा ये मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे, आधार क्या है? मैं अपने इष्ट का आधार दे देता हूं ना। कल इस पर व्यापक और भी चिंतन होगा। मां के पेट से आई नहीं, ऐसी शख्सियत और बता दो कोई। और वो पक्के खिलाड़ी थे कबीर साहब। दुनिया से जाने के टाइम ये शो भी करके गए, आई एम नॉट बॉडी, लाखों लोगों के आगे किया। ऐसी विभूति है। अभी ये मान्यताएं जो है, इन मान्यताओं पर इसलिए कबीर साहब ने आकर पूरा भूचाल मचा दिया था काशी में, आज से 624 साल पहले। आज आप देख रहे हैं एक दल दूसरे दल पर कैसे लांछन लगाता है। मैं राजनीति में किसी कोण से भी नहीं हूं। क्यों? राजनीति में साम दाम दंड भेद सब है और यहां सत्य ही सत्य है। नहीं हूं मैं। मेरे पास सब आते, वेलकम करता हूं, चले जाते कहता हूं भीड़ कम। ठीक है, मैं उलझा नहीं हूं किसी में, बस अपना एक ही आइडियल है साहब। तो आइए, तो वो आकर के जो वहां का संदेश दिए, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया अमर है वो देशवा। व्यापक रूप से कल इस पर मैं और आगे बढ़ूंगा। क्षमा चाहता हूं, आज आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया साहिब ने।